श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के आध्यात्मिक सफ़र का आनंद ले रहे हैं और आज उसमें एक और अध्याय हम जोड़ने जा रहे हैं। ये जो भी बातें हैं ये श्री एम के द्वारा कही गई हैं, उनके अनुभव हैं जो उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तकों में या कहीं वक्तव्य में बताए हैं। तो आज हम आगे की कड़ी जो है स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने जो इसे बीच में से देखेंगे उन्हें थोड़ा समझने में हो सकता है समस्या हो, तो वो पिछले वीडियो देख लें जिससे कि उन्हें धीरे धीरे करके समझ में आए। तो हम सूक्ष्म शरीर की बातें कर रहे थे और स्थूल शरीर की और आकाश में उड़ने की हम बातें कर रहे थे। उसमें से जो है आज अगला अध्याय आपके सामने है, अगला वीडियो आपके सामने है, शरीर से बाहर की यात्रा के कुछ अनुभव। मैं लक्ष्मण झूले के पार गंगा किनारे एक कुटीर में रह रहा था जब मुझे स्थूल शरीर से बाहर निकलने का पहला अनुभव हुआ। बाबा जी ने अचानक एक दिन कहा कि वे कुछ महीने के लिए अल्मोड़ा के मुक्तेश्वर में रहेंगे। अब उसका कारण तो वही जाने। स्थूल शरीर से बाहर निकलने की एक तकनीक जो बाबा जी ने सिखलाई थी, उसका पिछले 6 महीनों से मैं लगातार अभ्यास कर रहा था, परंतु मुझे उसमें किसी प्रकार की सफलता अभी तक नहीं मिली थी। उस रात मैं सोने की तैयारी से बिस्तर पर लेटा ही था जब अचानक अपने आप ही वह हो गया। जबकि मैं उस रात उस तकनीक का अभ्यास भी नहीं कर रहा था। मुझे इतना याद है कि मेरी आंख बस लगी ही थी और दिमाग में अंतिम बात आई कि बाबा जी कहाँ होंगे इस समय। इतने में मैं हल्का सा डोला और आहिस्ता से एक ही झटके के साथ हवा में तैरने लगा। मैंने खुद को बिल्कुल हल्का और मुक्त महसूस किया। नीचे नज़र गई तो मैंने उस शरीर को देखा जिसे एम कहते हैं, मधु कहते हैं। यह समझने में मुझे कुछ क्षण लगे कि जिसे मैं देख रहा हूँ वह असल में मेरा शरीर है, क्योंकि मैं पहली बार स्वयं को बाहर से देख रहा था। आईने में देखने पर जैसा मैं लगता था उससे वह शरीर काफ़ी अलग लग रहा था। जब मुझे समझ में आया कि मैं सचमुच अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ तो मैंने तय किया कि इन स्थितियों में बाबा जी को ढूंढना ही सबसे सही रहेगा। क्या वे अरुंधति गुफा में होंगे या मोनी बाबा की गुफा में या फिर गोमुख के रास्ते पर चीरबासा के अपने प्रिय गुप्त स्थान पर। जैसे ही बाबा जी से मिलने की मेरी इच्छा प्रबल हुई, मैंने स्वयं को एक अनजाने गंतव्य स्थान की ओर तेज गति से जाते हुए पाया। कई बार मैं बिजली की तारों को देखकर हवा के नीचे झुक जाता था, क्योंकि यह याद ही नहीं रहता था कि मैं स्थूल शरीर में नहीं हूँ। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई पड़े। मैं शायद हिमालय के ऊपर उड़ रहा था, परंतु वह भूखंड मैंने पहले नहीं देखा था। यह उत्तराखंड तो बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने रेत के टीले और एक विशाल झील देखी। तब मुझे लगा शायद यही तिब्बत में स्थित मानसरोवर है। कैलाश पर्वत बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं वहीं हूँ। कैलाश पर्वत के एक तरफ एक संकरा सा मार्ग था जहाँ मैं आसानी से उतर गया। यह तीर्थ यात्रा का समय था, इसलिए बहुत से तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ पैदल और कुछ घोड़ों पर। सामान से लदे हुए याक भी उनके साथ चल रहे थे, पर मुझे पता था कि मैं अदृश्य हूँ। जिस समय मैं पहाड़ों के बीच के उस संकुचित मार्ग पर उतरा, उस समय वहाँ कोई नहीं था। अब मैं सोच ही रहा था कि बाबा जी कहाँ मिलेंगे। तभी मैंने अपनी बाईं तरफ की चट्टान में से एक बड़ी सी दरार देखी। उसमें झांकने की कोशिश करते ही मैं उसके अंदर फिसल गया और एक गुफा के अंदर जाने लगा। वह गुफा उस चट्टान के अंदर बहुत गहरी उतरी हुई थी और एक हल्का बैंगनी प्रकाश न जाने कहाँ से उस गुफा को प्रकाशित कर रहा था।
मैं अंदर चलता गया और एक गोलाकार प्रकोष्ठ यानी कि गोलाकार कमरे में पहुंच गया, जहां गुफा खत्म होती थी। मेरे सूक्ष्म हृदय की धड़कन एक क्षण के लिए रुक गई। एक धुनी पवित्र अग्निकुंड के सामने बैठे थे बाबा जी, और अग्नि के दूसरी तरफ गेरुए और पीले कपड़ों में एक तिब्बती भिक्षु बैठा था। बाबा जी को देखते ही मैं दंडवत प्रणाम की मुद्रा में जमीन पर लंबा लेट गया। जैसे ही मैं उठा, बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पर ध्यान रहे कोई और नहीं देख सकता। तुम अपने स्थूल शरीर में नहीं हो। ओह, मैं बोला, मैं भूल गया था। क्या इन आदरणीय लामा को प्रणाम करूं? क्या ये मुझे देख सकते हैं? बाबा जी बोले, नहीं, ये नहीं देख पाएंगे, पर फिर भी तुम्हें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। मैंने लामा की ओर देखा। क्षण भर के लिए उनके चेहरे पर एक उलझन का भाव आया। शायद वो हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, जैसा कि बाबा जी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हों। तब बाबा जी ने उन्हें समझाया और वे सारी बात समझ गए। मेरा अनुमान है कि वे अत्यंत और अत्यधिक ज्ञानी और महान थे, परंतु दिव्य दृष्टा नहीं। बैठ जाओ, बाबा जी बोले। ये सूक्ष्म शरीर में तुम्हारी पहली यात्रा है, जो कि पूरी तरह से तुम्हारी कोशिश से ही संभव हुई है। बहुत बढ़िया, परंतु तुम्हारा यहाँ पहुँचना और मुझसे मिल पाना बिल्कुल संभव नहीं होता अगर मैं न चाहता। असल में मैंने ही तुम्हें यहाँ एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, और इसलिए मैंने वह नाका खोल दिया था जिससे मैं आमतौर पर आकाशीय यात्रियों से छिपता हूँ। अब सीधे काम की बात। यह लामा बहुत सी ऐसी गुफाओं की रखवाली करते हैं जिनमें पृथ्वी और उसके वायुमंडल से बाहर अन्य नक्षत्रों के यात्रियों द्वारा छोड़े गए पुरातन अवशेषों को हजारों साल से संभाल कर रखा गया है। वे यात्री कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारामंडल के एक ग्रह से आए थे। उन्हें अन्य अति विकसित नक्षत्रीय निवासियों द्वारा भेजा गया था, ताकि पृथ्वीवासियों को कुछ खास यौगिक और वैज्ञानिक रहस्य बताए जा सकें। ये अन्य नक्षत्रीय निवासी कैलाश पर्वत की चोटी पर उतरे और फिर इन गुफाओं में चले गए, जहां तुम्हें अब ले जाया जाएगा। बौद्धों से पहले तिब्बत के बोनपोस में यह विश्वास था कि उनके संस्थापक सीधे स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर उतरे थे। उनका यह मिथक इसी बात पर आधारित है कि अन्य ब्रह्मांडों से आए हुए लोग कैलाश पर्वत पर ही उतरे थे। वे 7 सप्तऋषि यहाँ उतरे थे। वे कुछ चुनिंदा लोगों को अत्यंत उन्नत ज्ञान देने आए थे, परंतु जब वे लौटने लगे तो उनके अंतरिक्ष यान में आई कुछ तकनीकी अवरोध के कारण उन्हें कुछ समय और यहाँ रुकना पड़ा। उन्हें अपने ब्रह्मांड से तकनीकी मदद की आवश्यकता थी। पृथ्वी के वायुमंडल में रहने की आदत न होने के कारण इनमें से 2 की मृत्यु हो गई। अंततः उनके नक्षत्र से आए यांत्रिक उनके अंतरिक्ष यान को ठीक करके उन्हें वापस ले गए, परंतु उन 2 मृत शरीरों को यहीं छोड़ दिया गया। सप्तऋषियों में से उन 2 मृत शरीरों को विशेष पदार्थों से लेप कर आने वाली पीढ़ियों में कुछ खास व्यक्तियों के लिए संरक्षित रख दिया गया। तुम यह सब कुछ देख सकोगे जब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैंने उस लामा महोदय से उसकी आज्ञा ले ली है। अब इन्हें दंडवत प्रणाम करो तो हम चलें। यह कहकर बाबा जी अपने कंबल पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनका सूक्ष्म शरीर मेरे साथ चल दिया। उनके स्थूल शरीर को उस लामा के संरक्षण में छोड़ दिया गया। हम दोनों इकट्ठे एक शहर के खंडरों से होते हुए उन गुफाओं तक पहुँचे जो चट्टानों और खंडरों के पीछे छिपी हुई थी। हम एक ऐसी सुरंग से गुजरे जो जापानियों द्वारा तीसरे विश्व युद्ध में अंडमान द्वीप समूह में बमबारी से बचने के लिए बनाई गई थी। कुछ ही देर में हम एक बड़ी गुफा तक जा पहुँचे जो गोलाकार थी और
जिससे कई रास्ते छोटे छोटे गुफाओं को जाते थे। इस गुफा की छत के एक बड़े से छेद से बहुत ही सुंदर शीतल एवं मंद ठंडी बैंगनी रोशनी छनकर आ रही थी। गुफा की दीवारों के साथ साथ शीशों के पात्र रखे हुए थे। इन पात्रों में अजीब अजीब से उपकरण रखे दिखाई दिए। बाबा जी ने बताया यह बैंगनी रोशनी परमाणु ऊर्जा द्वारा पैदा की गई थी और बाहरी ब्रह्मांड से आए नक्षत्रीय यात्रियों द्वारा यहीं छोड़ दी गई। पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा यह तकनीक अभी तक भी खोजी नहीं जा सकी है। यह लगभग 100 साल तक ऐसे ही जलती रहेगी। इसके बाद इसके धीमे होने की संभावना है। वहाँ रखे हुए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को जैसे दिखने वाले उपकरण की ओर इशारा करते हुए बाबा जी उनके बारे में बताते गए। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को पकड़ने वाले अलग अलग कामों के लिए दूसरे नक्षत्रों से लाए गए उपकरण थे। नक्षत्रों से यहाँ पर आश्रय जो है वो ग्रहों से है। एक छोटे से वायु रहित पात्र में छोटे छोटे सफ़ेद क्यूब रखे हुए थे। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, ये एक खास तरह के डले हैं जो अत्यंत उत्कृष्ट पौष्टिक पदार्थ से परिपूर्ण हैं। इनका एक जरा सा टुकड़ा भी पानी में घोलकर पी लिया जाए तो ये 100 या उससे भी अधिक वर्षों तक व्यक्ति को जीवित बनाए रखने के लिए काफ़ी है। दुर्भाग्यवश मानव शरीर की कोशिकाएं इतने उत्कृष्ट पोषण को पचाने में असमर्थ हैं। अगर इसे ठीक से पचाया न जाए तो ये सबसे तेज बढ़ने वाले कैंसर के अणुओं से भी अधिक तेजी से बढ़ जाएंगे और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा, जो कि मनुष्य की मृत्यु के तरह होगा। एक काफ़ी बड़े डिब्बे में सफ़ेद चमकीली चिपटी डिस्कें रखी थी। उन पर मिस्र की लिपि जैसा कुछ उकरा हुआ था। बाबा जी ने बताया कि ये कोड है, सांकेतिक चिन्ह है, जिनसे दूसरे नक्षत्रों या ब्रह्मांडों की, उनकी सभ्यताओं की और इस पृथ्वी पर उनकी पिछली यात्राओं की जानकारी हमें मिल सकती है। परंतु अभी तक मानव इन रहस्यों को खोलने में असमर्थ रहा है। इनसे हमें उन अद्भुत विरल घटनाओं के बारे में भी पता चल पाएगा जब कुछ खास व्यक्तियों को दूर दराज के नक्षत्रों में ले जाया गया था और फिर उनके दिमाग में कुछ खास केंद्रों को जागृत करके वापस भेज दिया गया, जिससे उनमें अद्वितीय परिवर्तन आ गए थे। एक और गोलाकार पात्र में 2 बड़ी सी चिपटी डिस्क रखी थी। बाबा जी ने बताया कि ये दूसरे ब्रह्मांड के हवाई यान के शक्तिशाली चुंबक हैं। इन्हीं चुंबकों में खराबी आ जाने के कारण उन सप्त ऋषियों को काफ़ी समय तक यहीं रहना पड़ा था। बाबा जी ने बताया कि ये चुंबक अभी भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इन्हें इस खास डिब्बे में रखा गया है जो कि विद्युत रोधी है। अतः इनकी ऊर्जा बाहर निकलकर किसी भी वस्तु या जीव पर इसका असर नहीं डाल सकती। अंत में बाबा जी मुझे एक ऐसे ग्लेशियर में ले गए जो एक अहाते में निकलता था। उसके अंदर 2 बड़े कांच के ताबूत रखे थे, जिनमें अच्छी तरह से लेप लगाकर 2 मृत शरीर रखे थे। वे उन्हीं सप्त ऋषियों में से 2 मृत शरीर थे जो पृथ्वी के वातावरण को अधिक समय तक झेल नहीं पाए। वे दोनों नक्षत्रीय मृतक लगभग 10 फीट लंबे थे और काफ़ी गोरे थे, दूधिया सफ़ेद। उनके नान नक्श भी बहुत सुंदर थे। यह कहना मुश्किल था कि वे स्त्री थे या पुरुष। उनके चेहरे और शरीर रोए और झुर्रियों रहित थे। उनके सिर पर बहुत ही घने भूरे बाल थे जो कि कंधे तक लंबे थे। उनके गहने शायद सोने और हीरे के थे। बाबा जी ने बताया कि वे उभयलिंगी थे, जैसा कि अर्धनारीश्वर का सिद्धांत है, जिसमें शिव आधे पुरुष और आधे नारी रूप में दिखते हैं। यह सिद्धांत भी शायद यहीं से निकला हो। इनके शरीर में दोनों लिंगों के प्रजनन अंग होते हैं। अब तक तुम्हें दिखाने लायक सभी रहस्य तुम देख चुके हो। बाबा जी बोले, बस अब और नहीं, अब वापस चलने का समय आ गया है। तुम अपनी कुटीर में वापस जा सकते हो, जिससे अब 1 महीने बाद मिलना होगा।
मैंने बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया और वापस लक्ष्मण झूले के पास अपने कुटीर की ओर चल दिया। अपने इस पहले अनुभव के बाद मैंने पृथ्वी और उसके बाहर के बहुत सारे आश्चर्यजनक स्थलों की यात्रा की। पर क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं कहूँ कि एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ की सारी आबादी फनधारी सर्पों की है और इसी तरह के अन्य अजीबोगरीब जीवों की? तो फिर इन दिव्य लोकों के बारे में क्या कहा जाए जहाँ सचमुच स्वर्गीय अस्तित्व का निवास है? आज के समय में लगातार ज़्यादातर लोगों की सोच संशयात्मक और अवमानना से भरी हुई है, जो कि सच मानने को या सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे माहौल में कम ही कहा जाए तो बेहतर। चलें अब दूसरी बातों की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।